अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में खुश आमदीद सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामीन मोहतरम, खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है बराह रास्त रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से। और मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम इस वक्त हमारे फेसबुक पे जो पेज है 102.2 का पेज, उस पे भी बराह रास्त नशर हो रहा है, उसको आप देख भी सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर वसीम अहमद मलिक साहब, चीफ सुपरिटेंडेंट हैं, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट, पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल में। और आज जो मौजूद गुफ्तगू होगा डॉक्टर साहब के साथ, वो जो ये हफ्ता अभी चल रहा है, ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी वीक के तौर पे ऑब्जर्व हो रहा है दुनिया भर में। और दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस हवाले से मुनक्कद हो रहे हैं, और पाकिस्तान में भी और रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी काफ़ी एक्टिविटीज़ इस हवाले से हुई हैं। और इसी पे आज गुफ्तगू रहेगी, इसकी वैल्यू क्या है पेशेंट सेफ्टी की, और क्या क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, ये फरमाइएगा शुरू में कि बेसिकली पेशेंट सेफ्टी के मेन स्टेक होल्डर्स कौन है? क्या सिर्फ हम मरीज़ इस चीज़ का जिम्मेदार है, या कि उसके इर्द गिर्द के लोग, हॉस्पिटल का अमला, सारा? ये प्लीज़ ज़रा इसको तफसील से डिस्कस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल कि जी आपने मुझे ये मौका दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी अफादियत अगर आप देखें कि आज से 5 साल पहले जो इन्फेक्शन का रेट था हेपेटाइटिस बी और सी का, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत नीचे आ चुका है। सही। पुराने केसेस हैं, नए केसेस बहुत कम हो रहे हैं जी। और उसकी वजह यही थी कि उसकी अवेयरनेस लोगों को दी गई ये प्रिवेंशन के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपने आप को करना है। और जो पेशेंट सेफ्टी है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे ख्याल में ये होता है कि सिर्फ उस पेशेंट की ही सेफ्टी है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। जी। एक्चुअली ये एक थीम है कि टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर एंड सेफर। इसमें कौन लोग हैं? इसमें पेशेंट चूँकि हमारा प्राइम फोकस होता है, प्राइमरी फोकस है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स और उनके साथ जितने लोगों का कांटेक्ट आता है, चाहे घर में है, क्योंकि केयर तो घर से स्टार्ट होती है और घर पे ही ख़त्म होती है सही। और विजिटर्स ऑफ द हॉस्पिटल, इन सब लोगों का जो सा है ये पेशेंट सेफ्टी के ही रिलेटेड उसमें आते हैं। और जब तक इस पे हम सारे लोग फोकस नहीं करेंगे, सारे लोगों की अवेयरनेस नहीं होगी, और ये हॉस्पिटल में आने से पहले ये वीक को मनाने का यही था कि हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट की सेफ्टी शुरू होती है। अगर हमें इसकी अवेयरनेस है तो घर से ही हम अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार रखेंगे। घर पे भी जो पेशेंट है उसकी भी एक सेफ्टी है जो हमने देखना है, वो है। ऑल्दो जो इसके प्राइमरी गोल्स हैं, 6 इंटरनेशनल गोल्स हैं, वो सब हैं कि जी आप हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखें, ये इक्वली अप्लाई करते हैं किसी भी पेशेंट पे घर में, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल इस दुनिया में, मुल्क ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स को सारा वक्त हॉस्पिटल रख सके। बिल्कुल। हॉस्पाइसेस हैं, केयर होम्स हैं, बिल्कुल। उधर भी ये है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये बुज़ुर्गों के लिए बनाई हैं पनाहगाहें मुसाफिरों के लिए, उधर भी क्योंकि बुज़ुर्ग आएंगे उनके, तो ये जो फॉल रिस्क ऑफ फॉल असेसमेंट है ये उधर भी होगा। उधर भी आपने ये असेसमेंट करनी है कि किसी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा उधर रहने से। उधर भी ये हो रहा है कि जी इन्फेक्शन तो नहीं ट्रांसफ़र हो रही। अभी जो उनसा कोविड के दिनों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हो सारों का, क्योंकि घर पे भी अगर आपने करना है, मास्क लगाना है, अगर आपके घर में कोई है तो वो पेशेंट की भी सेफ्टी है, अटेंडेंट की भी सेफ्टी है। बुजुर्गों को बचाने के लिए आपने घर में मास्क लगाना है, जो बाहर से वर्कर काम करके लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मतलब आप फरमा रहे हैं कि घर में भी उतनी ही अहमियत है जितनी हॉस्पिटल में है, उसके हवाले से जो सेफ्टी मेजर्स इख्तियार करने की। बल्कि मैं चाहूँगा कि जो इस साल का थीम है वो भी तकरीबन आप इसी बात को रिफ्लेक्ट करता है कि टुगेदर वी आर बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड सेफर। तो इस पे थोड़ा बिल्कुल देखें। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोविड उस तरह से नहीं फैला और इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं हुए जिस तरह से दुनिया भर में। वजह क्या थी
कि तमाम लोगों ने इस पे अमल किया, तमाम लोगों ने जो प्रिकॉशंस बताई गई उस पे अमल किया, बाजार बंद हुए, ताजरों ने कॉपरेट किया, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। ऑल्दो मुश्किल वक्त था सही। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, बट चूंकि लोगों ने इसमें सारों ने मिलकर काम किया तो टुडे वी आर स्ट्रॉन्गर, सेफर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जी तो बेटर। तो ये जो चीज़ है ना, जी। ये वाकई हमारे लिए तो बहुत ही ये आती है, हम पे तो बहुत ही अच्छी तरह ये जी। इसका अमल और वीर साहब, जिस तरह का कल्चर है हमारा जी हाँ। कि कोई बंदा बीमार पड़ जाए तो पूरा खानदान देखने के लिए आता जी है, हाँ। जो अगेन हमें एक बिल्कुल, यूनिकनेस है, उसमें- बाकी माशरों में इस तरह से नजर नहीं जी आता। हाँ। तो उसमें तो और ज्यादा जरूरत है जी हाँ। कि उसकी वजह से बाकी पेशेंट्स जो हैं वो ना सफ़र, अफेक्ट हो। ये बहुत अच्छी आपने, मैं बल्कि जब आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि बताने की ये ज़रूरत है अवेयरनेस की, कि जो गवर्नमेंट ने कहा था कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहे, जी इन हालात में लोगों को हॉस्पिटल विजिट पेशेंट को करना दो तरह से ख़तरनाक है, एक अपने लिए और दूसरा सर्जरी से पहले हम लोगों का कोविड टेस्ट करवाते हैं, ठीक। और 72 घंटे पहले उसकी रिपोर्ट के अंदर अंदर आनी चाहिए, 72 घंटे। लेकिन हमें नहीं पता होता कि इन 72 घंटों में उसको जो लोग मिलने आए हैं बिल्कुल। उनके तो टेस्ट नहीं हुए हुए, उनमें से एसिम्प्टोमेटिक जो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है बंदा, लेकिन वो जरासीम अपने साथ ये कैरी कर वायरस रहा है। ला रहा है, जी, जी। कैरियर है, इसका नहीं है अंदाज़ा, ठीक जी। और अगर उससे कोई बेहतियाती हो जाती है, मास्क नहीं लगाया हुआ, तो ये इस वक्त तो बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, कि हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने मिल के, हर बंदे ने दूसरे का भी अपना भी ख्याल रखना है, बिल्कुल। और इस पेशेंट सेफ्टी से इसी तरह हम फिर इन वायरस जैसी जो सी हमारी वबाएं हैं उनसे सर, आप निजात एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं एक हॉस्पिटल के, जी। इस हवाले से आपके ख्याल में जो पेशेंट सेफ्टी है वो किस हद तक जो है आप की जिम्मेदारियों के अंदर शामिल है? देखें, हॉस्पिटल के अंदर हर चीज़ जो हो रही होती है वो सिर्फ पेशेंट की सेफ्टी है, उसको रिसीव करने से लेके उसको तंदुरुस्त करके घर भेजने तक, जी टोटल। लेकिन ये टीम वर्क है, मैं अकेला नहीं कर सकता, डॉक्टर्स अकेले नहीं कर सकते, नर्सेज अकेली नहीं कर सकती, जो हमारे डोमेस्टिक जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो, लेकिन जब सब मिल जाते हैं, हर बंदा इस चीज़ का ख्याल रखता है, तो फिर ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब आती। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में पहला इदारा है जी कि जिसने पेशेंट सेफ्टी को उजागर भी किया, पेशेंट सेफ्टी को करिकुलम में डाला। पेशेंट सेफ्टी जो है करिकुलम हमारे ट्रेनीज़ के लिए, जब तक वो पेशेंट सेफ्टी में सर्टिफिकेट नहीं लेते इंटरनेशनल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट का, उस वक्त तक इनको हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इशू नहीं करते। सही। रिफा इस कदर आ गए। जी रिफा पेशेंट सेफ्टी की कॉन्फ्रेंसेस जी बिल्कुल पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी मुनक्कद कर चुका है, बिल्कुल ठीक है जी, सही। जिसमें तमाम मुल्क से और इंटरनेशनल स्टेट जो लोग हैं दूसरे मुल्कों से वो भी तशरीफ़ लाते हैं, बिल्कुल। और वो अभी तक जो इसका आउटकम रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नीड है, ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स तमाम की और पेशेंट्स की, उनके लवाहिकीन की, ताकि अब हमारा जो हॉस्पिटल है ये हेल्थ प्रमोटिंग हॉस्पिटल बिल्कुल है, WHO के साथ हमारी एफिलिएशन है इस मामले में। बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव हॉस्पिटल है, यानी कि बेबी को, बच्चे को पैदाइश के वक्त से ही जी हम माँ के दूध की तलकीन करते हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छी ग़िज़ा है, उसमें भी बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं, जी तो लिहाजा हम उसको उस वक्त से इनकरेज करते हैं। बिल्कुल। और मरीज़ का तो डेफिनेटली जो 6 गोल्स हैं वो हमारे पंजाब हेल्थ कमीशन ने अपने जी उसमें इतने स्ट्रिक्टली एम्बेड किए हुए हैं कि उनकी 100% कंप्लायंस चाहिए। सही है। तो जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सर, ये जो गोल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 6 गोल्स हैं, वो अगर हम हमारे सामीन के साथ भी शेयर कर जी दें हाँ। उसकी। उनमें जौन सा है, सबसे पहला है कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन, ठीक हो गया। ठीक है जी,
के सही हो, और पेशेंट को भी ये पता होना चाहिए कि वो भी गाहे बगाए हॉस्पिटल वालों से, जिस तरह वो होता है कि हेपेटाइटिस बी सी में हम बताते थे कि सिरिंज आपके सामने खोले, तो जब सिस्टर आती है वो पेशेंट या उनके लवाकिन सिस्टर को अगर वो पूछना भूल जाए तो खुद भी बताएं कि जी मेरा नाम फॉर एग्जांपल वसीम अहमद मलिक है, क्योंकि नाम सिमिलर हो सकते हैं। जी हाँ, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन वसीम अहमद मलिक हूँ और मुझे फलां बीमारी है, ठीक है, और ये मैं इसके लिए दाखिल हूँ, ताकि सिस्टर को एक दफा रीएश्योर कि अगर एक जैसे नाम वाले हैं तो उसको डिस्टिंग्विश कर सके इसको आसानी से। उसके बाद जौन सा है अगला गोल है कि जौन सा है ना उनका मेडिकेशंस और सारी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। कम्युनिकेशन में ये आता है कि सिस्टर उनसे पूछेगी और वो खुद सिस्टर को पूछेंगे, बिल्कुल क्लियर उनको पता होगा कि कौन बंदा है कौन नहीं है, किस साइड का पेन है, कहाँ इंजेक्शन लगाना है। राइट आर्म पे उनको पहले अगर लग चुका है तो दोबारा मतलब राइट आर्म पे नहीं, अगली डोज दूसरी आर्म पे, ताकि हर तरह से उसकी सेफ्टी हो, पेन भी उसको ना हो इधर तक। फिर जौन सा है कि जितनी मेडिकेशंस हैं जी, सेल्फ मेडिकेशन तो टोटली नहीं करनी चाहिए, सही, और हाई रिस्क मेडिसिन जो सी हैं वो भी सिस्टर्स कंफर्म करती हैं जी। एक्सपायरी डेट भी दो बंदे कंफर्म करते हैं, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाता है। ये पेशेंट को पता होगा तो वो इंश्योर भी करेगा कि क्या जो मुझे इंजेक्शन लगाया जा रहा है ये दो बंदों ने चेक किया था कि इसकी ठीक लगी। फिर सर्जरी के लिए जब जाता है मार्किंग की जाती है उसकी, ताकि राइट साइड की मतलब जिस साइड पे है सही साइड हो उसकी, और सही जगह की सर्जरी हो रही हो और सही प्रोसीजर हो रहा हो। बिल्कुल ठीक है, तो अगर उसकी मार्किंग नहीं है तो वो गलत हो सकता लगवा सकता है। अब बताएगा कि जी मुझे मार्किंग करें, ठीक है, कि उधर जाके पेशेंट ने तो बेहोश हो जाना है, और जब जाए जब तक होश है तो बताए कि मैं फलां बंदा हूँ, मेरा नाम ये है, मैं वसीम अहमद मलिक हूँ, मेरी राइट साइड की बाजू टूटी हुई है। ये पूरी दुनिया में इस तरह के इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि राइट साइड की जो उनसी सर्जरी है वो लेफ्ट पे हो जाती है, ठीक है जी, और बड़ी बड़ी सर्जरीज हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये पेशेंट को पता हो कि मैंने जाते ही बताना है, इसलिए ये अवेयरनेस दी जा रही है कि पेशेंट भी इन्वॉल्व रहे, उसके अटेंडेंट्स भी इन्वॉल्व रहें, और तमाम लोग फिर इस पे कॉशियस रहते हैं। सही। उसके बाद जौन सा है उनका ये देखना कि पेशेंट को जो भी मेडिकेशन मिल रही है, इसका एक 5वां गोल है कि हमने गोल्स के लिहाज से देखा जाए तो पहला है आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, दूसरा प्रॉपर कम्युनिकेशन डॉक्टर और पेशेंट की और उसकी, तीसरा कि हाई रिस्क मेडिकेशंस उनका सही जगह पे सेफ्टी, उनकी सही मिकदार में लगना, उनको रीएश्योर करना है कि जो मैं लगा रही हूँ वाकई इस पेशेंट की नीड है नहीं है। चौथा गोल है कि इंश्योर सेफ सर्जरी, के सही जगह की सर्जरी हो रही है, सही साइड की हो रही है, सही प्रोसीजर पे हो रही है, और सही ऑर्गन की हो रही है। इसी तरह 5वां गोल है कि हमने जो इन्फेक्शंस हैं हॉस्पिटल में रिलेटेड, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ या हॉस्पिटल रिलेटेड, उनका इंसिडेंस कम करना है। सही, ठीक है, हॉस्पिटल में बंदा जब आ जाता है तो उसको हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन ना लेके जाए। सही, ठीक है जी। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट को भी पता हो कि जो उसके पास अटेंडेंट्स आ रहे हैं जी, वो हाथ धो के ही आए उसके पास, और जाते वक्त हाथ धो के उधर से जाएं, बिल्कुल, हॉस्पिटल से, या सैनिटाइज करके जाएं जी। और जो सिस्टर्स और डॉक्टर्स आ रहे हैं वो भी जब उसको अटेंड करें तो उन्होंने भी उससे पहले सैनिटाइज किया हो। बिल्कुल, ये पेशेंट का राइट है कि वो डॉक्टर को चेक कर सकता है कि जी आपने हाथ सैनिटाइज नहीं किए, मुझे चेक ना करें, बराए मेहरबानी अपने हाथ सैनिटाइज कर लें। सही, ये अटेंडेंट भी उनको याद करा सकते हैं। बिल्कुल, ये हम अवेयरनेस देने चाह रहे हैं कि इन दोनों को अवेयर भी होंगे, एम्पावर भी होंगे, बिल्कुल। वो अपना 6th गोल ये है कि किसी किस्म का हार्म हॉस्पिटल में आके नहीं होना चाहिए पेशेंट। सही है, हेल्थ प्रोमोटिंग हॉस्पिटल से होते हैं, ऐसे ही है। ऐसा ना हो कि कोई एक बीमारी लेके आया तो 2 और लगा के चला गया, गिर के जी, ठीक आया था, गिर गया, उसको चोट लग गई, ये नहीं होना चाहिए। सही, रिस्क फॉल असेसमेंट 100% है
इसका क्राइटेरिया पंजाब हेल्थ कमीशन ने भी, और अभी जो इंटरनेशनल इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है जी। उनका भी, ठीक है जी। तो ये दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं, बड़ा सही मॉनिटर कर रही हैं, और ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए मॉनिटर कर रही हैं। सही, ठीक है जी। और हम सबको इनके साथ कोऑपरेट करना है, पेशेंट को भी पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ये डिस्प्लेड है, हमने अपने हॉस्पिटल में हर वार्ड में ये चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं ताकि उनके लवाकिन को पता हो। पेशेंट के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्प्लेड हैं। बिल्कुल। जब हॉस्पिटल आते हैं उनको पता होता है कि मैं अब हॉस्पिटल आ गया हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने हॉस्पिटल से ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका उस तरह से इस तरह करके उन्होंने ख्याल करना है। सही है। सामीन मोहतरम, एक खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है रिफा FM 102.2 पे। 14 से 20 मार्च का जो दिन है, ये जो वीक है, ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी वीक के तौर पे ऑब्जर्व हो रहा है दुनिया भर में, और ये प्रोग्राम इसी हवाले से तरतीब दिया गया है। और ये प्रोग्राम इस वक्त रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पे भी आप बराह रास्त देख रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर वसीम अहमद मलिक साहब, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट, पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल में। और पेशेंट सेफ्टी के हवाले से ही ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू हो रही है। हमें फेसबुक पे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, देखा है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और सवालात भी हम तक पहुँचे हैं। और अज़हर नियाज़ साहब ने प्रोग्राम को पसंद किया है, कोमल पीरज़ादा हैं, और सवाल एक आया कि इमरजेंसी की सूरत में इसके लिए क्या अमला जो है ख़ास तौर पे मेडिकल का, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए अगर कोई इमरजेंसी है तो। और इसके अलावा एक सवाल और भी है, इसके साथ ही मैं पढ़ देता हूँ कि हादसे की सूरत में आने वाले मरीजों के क्या हकूक़ हैं। देखिए, इमरजेंसी में जो सा है, जो भी पेशेंट आएगा हर हॉस्पिटल ने उसको अटेंड करना है, ठीक है जी। एक सिर्फ सूरत है कि जिस केस का बाद में कोई पुलिस केस बन सकता है जी, उसके लिए पेशेंट्स को फर्स्ट एड दे के स्टेबलाइज करके, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी से फॉर एग्जाम्पल हम हैं, या बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजा जाता है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को मुकर्रर किया हुआ है, हर बंदा ठीक मेडिको लीगल केसेस की रिपोर्ट नहीं दे सकता। सही है। ऑथोराइज बंदा ही रिपोर्ट देता है, क्योंकि उसने कल को कोर्ट में जाके इन चीज़ों को जस्टिफाई करना है। बिल्कुल। प्राइवेट डॉक्टर्स को गवर्नमेंट इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती और ना ही उनको अलाउ करती है कि कोई प्राइवेट डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ऐसा केस की रिपोर्ट दे जो कि मेडिको लीगल केस है। बिल्कुल। कोई घर पे बंदा फोत हो जाता है, से फॉर एग्जांपल, वो जब हॉस्पिटल में आएगा तो उसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। डेथ रिपोर्ट मतलब उसकी डेथ कंफर्म की जाती है, कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद ही होता है। इसलिए उसको बता दिया जाता है लवाकिन को जी कि अगर आपने इसकी डेथ की कॉज कंफर्म करनी है या पुलिस में कुछ इसकी रिपोर्ट करवानी है, तो फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही सारा कुछ ये करना होगा। सही है। ठीक है। और हादसात की सूरत में भी यही है कि वो पेशेंट हर जगह जा सकता है, लेकिन चूंकि अगर कोई एक्सीडेंट का केस है, हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल एलिजिबल उसको ट्रीटमेंट देंगे फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट एड की, लेकिन उसको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो नहीं दे सकते, ना ही वो वैलिड होता है। अगर वो दे भी नहीं तो कोर्ट में वैलिड नहीं है। सही है। कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक। प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई सर्टिफिकेट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। कोर्ट सिर्फ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करती है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का है। बाकी हर हॉस्पिटल ने एंटरटेन करना है। सही। ठीक है जी। तो उनको फर्स्ट एड दे के सारा कुछ स्टेबलाइज करके उसके बाद हाँ एडमिशन जब हो जाता है तो फिर हॉस्पिटल की इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, फिर बाकी ट्रीटमेंट उसकी नॉर्मल चल पड़ती है। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद है कि अब जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है अभी करंटली 1 साल से तकरीबन दुनिया भर में जो है बहुत ज़्यादा हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दी है, सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो गए इसकी वजह से। पेशेंट सेफ्टी के हवाले से क्या चैलेंजेस पैदा हुए हैं कोविड की वजह से? पेशेंट सेफ्टी के हवाले से वो मैंने जिस तरह पहले से जिक्र किया
कि जो पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में, अब उसको हमें नहीं पता कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं, अब आया इमरजेंसी में है, इलेक्टिव सर्जरीज के लिए हम उनके टेस्ट करवाते हैं, ये थोड़ा सा उन पर बर्डन डल गया है, लेकिन उस टेस्ट को जब तक वो नेगेटिव ना हो हम इलेक्टिव सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी बाद में भी की जा सकती है। बिल्कुल। जो इमरजेंसी में काम आता है पेशेंट, उसको हर हाल में हमने अटेंड करना है। उसके लिए फिर हमने ये सिस्टम रखे हुए हैं हॉस्पिटल में कि हमने एक एरिया ऐसा रखा हुआ है, येलो वार्ड जिसको हम बोलते हैं जी। कि जिन पेशेंट्स का हमें कोई पता नहीं है कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं और इमरजेंसी में, फिर उनको हम एक जगह पे रखते हैं। उनका सिर्फ हम ये करते हैं, मास्क अगर वो पहन सके, डिस्टेंस अगर तो हम रख सकते हैं, और डिस्टेंस के हिसाब से फिर उनको हम मेंटेन करते हैं। और उनके साथ लॉइकीन सिर्फ एक अटेंडेंट की हम इजाज़त देते हैं। अच्छा। वो रहे, क्योंकि हमने अटेंडेंट को भी अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर अटेंडेंट को भी चेक करना जी, क्योंकि वो भी घर कन्वे कर सकते। बिल्कुल। ये पेशेंट सेफ्टी है सही सही। कि स्टेइंग टुगेदर एंड स्टेइंग सेफ, ये चीज़ है, स्ट्रॉन्गर बिल्कुल। एंड सेफर एंड बेटर। सही। तो वो पेशेंट के हवाले से इसमें यही है कि हमें हॉस्पिटल में जौन सा है छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं आना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल। अपने घर पे कर सकते हैं। फिर इसमें हमने टेली मेडिसन जी, जौन सी है रिफा ने शुरू की थी, रिफा हेल्थ केयर सर्विसेज ने, जिसमें पेशेंट को घर बैठे हम एडवाइस दे सकते हैं। वो घर बैठे हमारे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, घर बैठे उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की जा सकती है सही। और वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस लिहाज से हैं कि फिर पेशेंट सेफ्टी के अलावा जो नेशनल सेफ्टी के मेजर्स हैं कि हमें क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए और ना ही क्राउड क्रिएट करना चाहिए विद इन द हॉस्पिटल। बिल्कुल। इसमें अब पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ओपीडीज में थोड़ा सा स्पेसिंग की जाती है। हम ये चाहते हैं कि वो बाय अपॉइंटमेंट आए। ठीक। वॉक इन पेशेंट्स जब आते हैं तो एक रश बन जाता है, अपॉइंटमेंट के साथ आएंगे तो उनकी स्पेसिंग प्रॉपर होगी और उनको हम बिठा सकेंगे। मैनेज क्यों? इजीली हो जाए। कि जिधर हमारे 40 पेशेंट्स वेट कर सकते थे उधर सिर्फ अब जौन सा है 15 कर सकते, सही। 2 पेशेंट्स का गैप आ जाता है, तो 1/3 पेशेंट्स हम उधर बिठा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो उसी सूरत में कि अपॉइंटमेंट लें, हमें पता हो कि आर बाई आर हम मॉनिटर करें, और हमने ये किया हुआ है। फिर फिल्टर क्लिनिक में ज़रूर रिपोर्ट करें बिल्कुल। अपनी जौन सी है ये फीवर जिन लोगों को है वो फीवर क्लिनिक पे ज़रूर रिपोर्ट करें। बिल्कुल। टाइम थोड़ा लग जाएगा लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए भी और बाकी मरीज़ों की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि दूसरों को ट्रांसमिट ना हो, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको है, और अगर उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल हम रेफ़र करते हैं तो ये उन्हीं के भलाई के लिए है बिल्कुल। कि प्रॉपर जगह पे जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, और बाकी पेशेंट्स के लिए। सही। तो ये चीज़। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जैसे आपने बताया कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ हासिल है कि पेशेंट सेफ्टी के हवाले से यहाँ बाकायदा करिकुलम डिज़ाइन किया गया, अभी शामिल है, कोर्सेज़ के अंदर पढ़ाया जाता है, पैरामेडिकल स्टाफ को भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। आम जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, उन तक ये पैगाम कैसे पहुँचे? और रिफा FM 102.2 की वसासत से अगर आप उनसे कुछ ख़ास आप कोई उनको देना चाहें बिल्कुल इंफॉर्मेशन इस हवाले से, तो प्लीज़। देखें, ये हमारा मकसद है, एक कॉज है जो रिफा इंटरनेट, और ये हम गाहे बगाहे जो प्रोग्राम इधर से कर रहे होते हैं तमाम टॉपिक्स पे, यही नहीं कि हम पेशेंट साथी जो भी वर्ल्ड हेल्थ डेज हैं अकॉर्डिंगली इधर से प्रोग्राम ले कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, बाकी जो इलनेसेस हैं जो पेशेंट्स की हेपेटाइटिस बी और इन चीज़ों की अवेयरनेस, बाकी ये जो है इसके प्रोग्राम हमने किए। और हमारे पास 2 इंटरनेशनली माशाल्लाह रिकग्नाइज्ड हेल्थ सेफ्टी के लोग हैं, जिसमें प्रोफेसर मतीउर रहमान हैं। लोग इनको टीवी पे भी देख रहे होते हैं, बहुत सारे चैनल से उन्होंने प्रोग्राम किए और कंटिन्यूसली किए। वो खुद कोविड में जब हुआ उनको, तो जब वापस आए तो उन्होंने कहा तो मेरी लाइफ का ये मिशन बन चुका है जी कि मैं कोविड से लोगों को बचाऊं बिल्कुल और उनको अवेयरनेस दूं। बिल्कुल। और वो फ्री उसकी काउंसलिंग जो है वो कर रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं। ये अपना, और उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है
वो करें। इसी तरह जकी साहब हैं, जी। डॉक्टर जकी हैं, जी जो कि इसको रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स जो सा है उसको हेड करते हैं, और वो जी। देखते हैं, हमारे डायरेक्टरेट को हेड करते हैं प्रोफेसर मतीउर रहमान साहब। बिल्कुल। तो ये दोनों बड़े अच्छे फिगर्स हैं। कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनली, जी। प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। उनकी टीम माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, जिसमें मैडम मुस्तबशरा हैं, डॉक्टर साइमा है। डॉक्टर साइमा हैं, मंजूर साहब हैं। जी ये वो लोग हैं जिन्होंने हेल्थ सेफ्टी में बहुत काम किया है, जी और इनकी ट्रेनिंग खासकर रिफा ने जी करवाई, इसीलिए कि ये डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो। अभी जौन सा है माशाल्लाह, जितने लोग हेल्थ सेफ्टी में हैं 80% रिफा की ट्रेनिंग, अच्छा माशाल्लाह। तमाम जो प्रोफेशनल्स जी जी बिल्कुल और जितने लोगों ने ये हमारे पास कोर्स किया है पेशेंट सेफ्टी का, बिल्कुल। या उनकी प्रमोशन हो गई है, जी ठीक है बिल्कुल। जी, और या उनको जॉब्स मिल गई। जॉब्स मिल गई। जी तो माशाल्लाह। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों ने इसकी नीड को असेस कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। एम्प्लॉयर्स ने भी देखा है, हेल्थ केयर जो से हैं हॉस्पिटल्स बाकी, कि अब इसकी बहुत ज़रूरत है, सही। पहले से ज़्यादा बढ़ गई है कोविड के दिनों में। बिल्कुल तो ये चीज़ें हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। सामिन मोहतरम, खुसूसी प्रोग्राम आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी वीक के तौर पे ऑब्ज़र्व किया गया 14 से 20 मार्च, उसी हवाले से ये प्रोग्राम था। हमारे साथ मौजूद रहे ब्रिगेडियर डॉक्टर वसीम अहमद मलिक साहब, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट, पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल में। और आज पेशेंट सेफ्टी के हवाले से और ख़ास तौर पे कोविड की वजह से जो नए चैलेंजेस हमें जिनका सामना करना पड़ा, उस पर बड़ी डिटेल से गुफ्तगू हुई। और ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी गुजारिश होगी कि लोगों को बताएं कि ये नेट पे भी देख सकते हैं कि हमारी टेली कंसल्टेंसी जी, होम केयर सर्विसेज जी, और दे कैन अप्रोच, बिल्कुल ठीक है जी, 24/7 अवेलेबल हैं सारे जी। कम्युनिकेशंस, और इनको घर पे भी। यही हमारा मिशन है कि अब हम लोगों को आउटरीच करें, उनको अवेयरनेस दें, उनकी ट्रीटमेंट उनके घरों तक, ये ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल। तो और इसके लिए- हॉस्पिटल पे भी रश इससे कम जी, होगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामिन मोहतरम, इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।